मेरे प्यारे बच्चों, जो लोग भी इस यूट्यूब पर अध्ययन कर रहे हैं, आप सबका एक बार पुनः हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम आपको गणित से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल। हमारे छोटे बच्चे जो 6वीं से क्लास का अध्ययन कर रहे हैं, इनके लिए भी अदा कदा आ जाता है, लेकिन 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं इंटर इन सब में इसका अति महत्वपूर्ण है जानकारी होना। इसलिए आप सभी से ध्यान से सुने और वीडियो को देखें भी। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार अध्ययन कर रहे हैं तो तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर देवें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। हमारे इस चैनल पर बहुत से बच्चों ने कमेंट किया, बहुत से बच्चों ने अध्ययन किया, बहुत से बच्चों ने ये कहा सर ज़रा हमें इससे भी संबंधित वीडियो बता दीजिए। तो हमने कहा ठीक है, हमने इसका एक छोटा सा वीडियो बनाया है, ध्यान से देखिए वो क्या है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, वर्ग वर्गमूल। सबसे पहले हम ये पढ़ाते हैं आपको वर्ग क्या होता है। देखिए, वर्ग जो होता है ना, वर्ग का मतलब क्या होता है, ध्यान देंगे। वर्ग का मतलब 2 बार गुणा। संक्षेप में समझें, वर्ग का मतलब 2 बार गुणा। ओके, किसी भी नंबर का अगर हम लगातार 2 बार मल्टीप्लाई करा देते हैं तो जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग। जैसे मैं कहता हूँ 5 का वर्ग क्या कहता हूँ, तो ये हिंदी लैंग्वेज हुआ। वर्ग गणित में कैसे लिखेंगे 5 का वर्ग, इस तरह से। किसी भी नंबर पे पावर 2 चढ़ जाए तो ये समझ जाइए ये उस नंबर का वर्ग है। ठीक है, तो पावर 2 है, ये वर्ग हुआ। वर्ग कितना है, पावर पे 2 है। जितना पावर होता है उतना बार मल्टीप्लाई करा देते हैं। 5 का मल्टीप्लाई कितनी बार करेंगे, 2 बार। ये कितना हो गया, 25, 25 हुआ। ये 5 का स्क्वायर है। आपके समझ में आ गया, वर्ग माने 2 बार गुणा। अब आप तुरंत यही समझ लीजिए घन। वो घन और वर्ग में ज़्यादा अंतर नहीं है। घन माने 3 बार गुणा। कितनी बार गुणा, 3 बार। ध्यान रखेंगे, वर्ग माने 2 बार, घन माने 3 बार। अब आप देखें तो 5 का अगर मैं घन कहता हूँ, 5 का घन, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 5 पे पावर कितनी चढ़ाएंगे, 3। पता है, तो ये हो गया 5 पे पावर 3 हो गया। तो कई बार मल्टीप्लाई करोगे, 3 बार, 1 2 3। तो मल्टीप्लाई करने की जगह आपको डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट लिख दीजिए, वरना मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 2 का 5, 5 जा 25, यानी 5 पच्चे 25। अब यहाँ से हमको 25 का टेबल 5 बार, तो 125 मिलेगा। समझ में आया। तो इस तरह से आपने समझा वर्ग क्या है, वर्ग घनमूल क्या है, सॉरी वर्ग क्या है और घन क्या है, ये समझा। चलिए अब समझिए वर्गमूल। क्या समझेंगे, वर्गमूल। इससे पहले मैं ये बता दूं, ये घन और वर्गमूल, ये देखिए वर्ग है, ये वर्गमूल है, सॉरी ये वर्ग है और ये घन है। अब इसमें आपको आगे पढ़ना है वर्गमूल और घनमूल। तो वर्गमूल के लिए सबसे पहला काम, वर्गमूल का जो चिन्ह होता है, वर्गमूल का चिन्ह है करड़ी, ये है इसका सिंबल। और किसी भी नंबर पे 1/2, यह भी इसी का चिन्ह है।
या ऐसे भी अगर लिखा है तो यह भी वर्गमूल का चिन्ह है। तो वर्गमूल वो होता है दी गई संख्या जिस संख्या का वर्ग है, जैसे देखिए 25 किसका वर्ग है, 5 का, तो 25 का वर्गमूल 5 होगा। ठीक है, तो वर्गमूल का मतलब यही होता है कि दी गई संख्या जिस संख्या का वर्ग है उसे उसी का वर्गमूल कहते हैं। ये सीधा सीधा समझिए। और मान लीजिए जैसे आपका 25 है, 25 का वर्गमूल निकालना है तो ऐसे करड़ी में 25 रहेगा। इसका अर्थ क्या हुआ, करड़ी में 25 का वर्गमूल। आपसे पूछा जाए करड़ी में ए का अर्थ, करड़ी में ए का अर्थ तो क्या होगा, ए का वर्गमूल। ठीक है, ऐसे तो वर्गमूल आप समझ रहे हैं। वर्गमूल निकालने का तरीका हम बता देते हैं। कोई भी नंबर होगा वर्गमूल निकालेंगे, सबसे पहले फैक्टर कर डालिएगा। जैसे हम कह दें 100 का वर्गमूल निकालिए, तो 100 का वर्गमूल निकालने के लिए पहले 100 के लिए ए फैक्टर करना होगा, 100 का कर डालिए। छोटी संख्या से काटना आपको बताया ही गया है, तो पहले हम लोग 2 से शुरू करेंगे। 2 5 10, 2 शून्य शून्य, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 5 10, ये हो गया 25। अब 5 से 5 5 25, 5 एकम 5। वर्गमूल में हम क्या करते हैं, 2 2 का जोड़ा बनाते हैं, ये एक, जितना जोड़ा आ गया उतना नंबर राइट कर लेंगे। तो यानी करड़ी में 100 का मतलब क्या हुआ, एक तो 2 मिल गया, फिर 5 मिल गया। ये देखना है पेयर कितना तैयार हुआ, ये एक पेयर मिला और ये 5 5 का केवल एक पेयर मिला, तो इसी का हम मल्टीप्लाई कराते हैं। तो हमारे पास आ गया 2 5 जा 10। वर्गमूल में प्लस माइनस लग जाता है, क्योंकि -10 का वर्ग 100 होगा और +10 का वर्ग 100 होगा। तो आगे आप पढ़ेंगे घनमूल। तो वर्गमूल निकालने का मेथड पता चल गया। घनमूल निकालने के लिए सारा सिस्टम वही है। ठीक है, तो घनमूल का चिन्ह पहले देखिए, ये है, ये घनमूल का चिन्ह है। या किसी नंबर पे 1/3 पावर हो, यह भी घनमूल का एक चिन्ह है। अब इसमें करना क्या है, अब आपको ये जो है घनमूल निकालने का तरीका हम बता देते हैं। जैसे 125 का निकालना है तो इसके लिए भी वही सिस्टम, पहले हम चेक करें किससे कटेगा, ये 2 3 4 से नहीं कटेगा, 5 से। तो 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 एकम 5। कितना त्रिक मिला हमको, जब हमने त्रिक बनाया तो एक ही 5 मिला। तो हो गया घनमूल में 125 का घनमूल हो गया कितना, केवल 5। तो 125 का घनमूल हो गया 5। यानी दी गई संख्या का लगातार उसमें हम 3 बार मल्टीप्लाई करें, जो प्राप्त संख्या होती है वो घन कहलाती है, और वह संख्या जिसकी घन होती है उसे उसका घनमूल कहते हैं। ठीक है, तो अब इतना काम आज की इस वीडियो में करना था, और आपको इसे समझ में आ गया हो तो ज़रूर करें। और आगे की वीडियो में हम आपको इससे संबंधित सवाल बता भी देंगे। आपके लिए फ्यूचर में बहुत काम आने वाली चीज़ है। फुल वॉच करने के लिए धन्यवाद। अभी अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए कर दीजिए, लाइक तुरंत करिए, शेयर भी कर दीजिए। थैंक्स।